नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मेरे जितने भी बैरून मुल्क के व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही खास तोहफा पेश करने जा रहा हूं कि जिसके इस्तेमाल से मनी में गाढ़ापन, जिनकी मनी पतली है या कतरों का मसला है, कतरे आते हैं, वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके कतरे आना बंद हो जाएंगे और जिन अफराद की मनी पतली है उसमें गाढ़ापन नहीं है, जो कि मनी की रंगत बता देती है, उसमें लेसदार मनी का निकलना और इस कदर प्रेशर से मनी निकलेगी, गाढ़े कतरे। इसके अलावा टाइमिंग में शदीद इजाफा, लेकिन जो तरीकाकार बयान किया जाए उस तरीके पे अमल पैरा हो जाएं। और इसमें जितने भी अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं तकरीबन हर मुल्क में मौजूद हैं, दुनिया के आप किसी भी कोने में मौजूद हैं, तो अब आप परेशान नहीं रहेंगे। मनी का पतलापन का मसला है, टाइमिंग का मसला है, वो एक ही नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, उसके इस्तेमाल से आप कि ये जो शिकायत हैं ये दूर हो जाएंगी। इसमें जितनी भी अज्जा इस्तेमाल की गई हैं वो निहायत ही आसानी से आपको हर जगह से मिल जाएंगे, चाहे आप अरब में मौजूद हों, चाहे आप यूरोप में मौजूद हों। तो नाज़रीन, चलते हैं नुस्खा की जानिब। सबसे पहले मैं तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को मुकम्मल सुनें, देखें, ताकि नुस्खा को आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। और बनाने में निहायत ही आसान तरीका है, कोई इसमें इतने मुश्किल लांझे वाली बात नहीं है, निहायत ही आसान तरीका है। आप इसका इस्तेमाल करके अपनी मनी को, एक तो इसकी पैदावार में भी इजाफा होगा, ज्यादा पैदा होगी, दूसरा गाढ़ापन, और तीसरा मर्दाना टाइमिंग जो है उसमें शदीद इजाफा होगा। और सबसे अहम बात इस नुस्खा की ये है कि आप इसको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करें, ना कि दवा के तौर पर। दवा के तौर पर करेंगे आप कुछ अरसा करेंगे और फिर छोड़ देंगे। जब आप देखेंगे कि आपकी मनी जो है बहुत गाढ़ी हो गई, या तो आपने इसका इस्तेमाल छोड़ दिया। आपने इसको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करना है, जो वक्त बताए जाएंगे आपने उन्हीं औकात में इसको इस्तेमाल करना है। और फिर आप देखेंगे चंद रोज ही के इस्तेमाल से आपको फायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा और रिजल्ट, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट इसके मौसूल होते हैं। तो सबसे पहली इस नुस्खा में जो चीज इस्तेमाल हुई है वो है बादाम, उसके बाद काजू, चलगोजा और दूध, उसके बाद चीनी हस्बे जायका। बादाम, काजू, चलगोजा हस्बे जरूरत। अगर आप ज्यादा नहीं खरीदना चाहते तो 50-50 ग्राम के वजन में आप तीनों अज्जा ले लें, यानी कि 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम चलगोजा, ये तीनों अज्जा आप 50-50 ग्राम के वजन में ले लें। अगर आपको महंगे लग रहे हैं, चूंकि बैरून मुल्क मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं मजदूर तबका है, कोई किस जगह काम करता है, कोई किस जगह, तो उन्होंने अपना बजट बहुत क्लोज रखा होता है, तो जितनी हस्बे जरूरत आप लेना चाहते हैं, हस्बे तोफी जितनी आपकी पसली मानती है, आप उतने ही मिकदार में अज्जा ले लें। लेकिन जो इस्तेमाल का तरीका है और जो बनाने का तरीका है, वो मेन चीज, कॉन्सेप्ट जो है वो आपका ये क्लियर करना है, तो इसको आप बड़े गौर से सुनिएगा। दूध जो है आपने 150 मिलीलीटर दूध ले लेना है। चीनी हस्बे जायका आपने इस्तेमाल करनी है। तो तरकीब तैयारी इस नुस्खा की कुछ इस तरीके से है। अगर आप इस नुस्खा में 4 मगज इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जान लीजिए सोने पे सुहागा है। ड्राई फ्रूट्स
سے تیار نسخہ ہے۔ تو سب سے پہلے تمام یعنی بادام، کاجو، چلغوزہ، ان کو آپ باریک صفوف بنا لیں، ان کا پاؤڈر بنا لیں۔ چاہے تو آپ الیکٹرک گرائنڈر استعمال کریں، نہیں تو ہاتھ کا کھرل جو لنگری چھوٹا ہوتا ہے اس کو استعمال کریں۔ اس کے بعد روزانہ جب یہ پاؤڈر بن جائے تینوں کا آپ نے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد روزانہ 1 کھانے کا چمچ پاؤڈر جو ان تینوں چیزوں بادام، کاجو اور چلغوزے کا بنایا گیا ہے، 1 چمچ روزانہ 1 کھانے کا چمچ جو ہے اس پاؤڈر کا لے کر 1 پاؤ دودھ میں ڈال کر ہلکی ہلکی آنچ پہ پکائیں، اور حسب ذائقہ، حسب ضرورت، چونکہ میں نے کہا تھا چینی حسب ذائقہ آپ نے شامل کرنی ہے، تو چینی جتنی آپ استعمال کرتے ہیں آپ اتنی چینی ملا کر کچھ دیر مزید پکائیں جب تک کہ دودھ گاڑھا نہ ہو جائے۔ جب دیکھیں گے کہ گاڑھا ہو گیا ہے، کھیر ٹائپ اس کو تیار کر لیا آپ نے، اس کو اتار کر آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ فریج میں اگر گرم ملک میں موجود ہیں، عرب میں ایسے ہیں، عرب والے جو ہیں وہ اسے فریج میں رکھ دیں، ٹھنڈی جگہ پر سٹور کر لیں، اور روزانہ رات کو کھانے کے 2 گھنٹے بعد یا صبح نہار منہ آپ اسے کھائیں، استعمال کریں۔ منی کو گاڑھا کرتی ہے، منی کی پیداوار میں اضافہ۔ اس کے علاوہ چونکہ میرے مزدور بھائی ہیں، ان کا کام بھی سخت ہوتا ہے، کوئی لوگ فریج اے سی کا کام کر رہے ہیں، کوئی کسی سینٹری کا لیبر ہے، یعنی کہ جو سخت جان کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بدن میں لاجواب قوت پیدا کر دے گا۔ جتنا عرصہ چاہیں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے چونکہ بتایا کہ آپ اس کو غذا بنائیں، دوا نہیں بنائیں، تو غذا کے طور پہ آپ اسے استعمال کریں اور مستفید ہوں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا نسخہ، آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز کو اچھی لگی ہوگی۔ جن بھائیوں کو اچھی لگی وہ لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔